वो भी, उनको भी आज तक नहीं कुछ मिलता है। और हमारा घर एक पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। हम लोग, पिताजी भी हमारे 1956 में ही स्वयंसेवक अरोल में बने थे आरएसएस का। और उसके बाद में बताए हैं कि जेपी आंदोलन में भी भाग लिए। हम लोग भी 1987 से जुड़े हैं संघ और भाजपा से, और आज भी जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर? हमारी क्वालिफिकेशन इंटर उत्तीर्ण है। अच्छा, 1987 से अभी तक आप भाजपा में हैं। क्या कभी आप टिकट के लिए लोकसभा, विधानसभा, कभी आपने अपना प्रस्ताव रखा कि हम भी लड़ना चाहते हैं? हाँ, थोड़ा सा विशेष फोकस करिए। 2005 में ही मैं प्रथम बार हस्तलिखित आवेदन मैंने अरवल विधानसभा के लिए दिया था माननीय मोदी जी को और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष को। 2010 में भी दिया था। 2010 में चित्तरंजन को मिला, मैंने सहयोग किया। 2015 में भी दिया, लेकिन पुनः चित्तरंजन को दिया गया टिकट, हार गए। 2020 में भी दिया, लेकिन दीपक शर्मा को दिया गया, वो भी हार गए। इस बार भी मैं दिया हूँ और निवेदन भी किया हूँ प्रदेश से कि इस बार अति पिछड़ा को वहाँ लड़ाइए और पुराने कार्यकर्ता को लड़ाइए, स्थानीय कार्यकर्ता को लड़ाइए, वरना पुनः सीट हारेंगे। आप 5, 10, 15, 20 यानी 4 बार दिए। हाँ, 4 बार केवल विधानसभा दिए और लोकसभा भी दिए थे? नहीं, मैं विधानसभा का ही दिया हूँ। विधानसभा का दिया। अब मैं दे रहा हूँ 20 में नहीं, इस बार 25 में मैं दिया हूँ। उसमें विधान परिषद के लिए भी अंकित किया हूँ और राज्यसभा के लिए भी अंकित करके 20 में भी दिया था, और यह पुनः देने वाला हूँ। आप खुद आपने बताया कि हम 1987 से ही बीजेपी में लगातार कार्य कर रहे हैं। आपने बोला कि 5, 10, 15, 20 यानी 55 साल पर बराबर हम ट्राई किए, लेकिन हमको एक भी बार टिकट नहीं दिया गया। आपको टिकट क्या लगता है कि ऊपर से जो अचानक आते हैं, प्लेन से आते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है? जो बेचारा कार्यकर्ता पार्टी को सींचता है, मेहनत करता है, घर्षण करता है, एक जगह से दूसरे जगह पार्टी को बुला के ले आता है, ले जाता है, उसको टिकट नहीं दिया जाता, उसको चप्पल घिन जाता है। लेकिन जो उसको नाम पता नहीं है, घर पता नहीं है कार्यकर्ता को, उसको अचानक टिकट दे दिया जाता है। सर, इसको लेकर क्या बताइएगा? ये एक 2005 के बाद से ये विसंगतियाँ भाजपा के अंदर प्रवेश कर गई है। अदर पार्टियों से लोग इसमें प्रवेश किए हैं, समावेश हुआ है, और उन लोगों ने भाजपा का जो ज़मीनी कार्य था उसको लगभग भुलाने का प्रयास किया है, और आज भाजपा वास्तव में भूलते जा रही है। हमारे यहाँ एक सिस्टम था, जितने पुराने कार्यकर्ता होते थे उनकी सबसे ऊंचा ओहदा होता था, लेकिन आज तो पता नहीं किस कीड़ा मकोड़ा के रूप में आते हैं और वहीं यहाँ का शेर और सिरताज बन जाते हैं। अभी हमारे याद से जब मैं भाजपा कार्यालय गया, यानी नौकरी पेशा छोड़ करके भाजपा में आए, और वो अभी कार्यालय मंत्री के रूप में है। तिवारी जी हैं, बेचारे बूढ़ा हो गए, आज तक उनको एमएलसी भी नहीं बनाया, जबकि एकदम नए 2005 में आया, 3 में आया, वैसे लोगों को एमएलसी भी बना दे रहा है। एक नाम भूल रहे हैं, यादव जी थे, वो भी हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं। इस बार भेंट भी हुई कार्यालय में, कहे कि अब शेषनाग जी पुराना नहीं रहा, कोई कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ताओं का आज कुछ भी नहीं है, और सच्चाई है। और मैं कहता हूँ कि घर का बूढ़ बुजुर्ग ही सब कुछ हुआ करते हैं। जी, हमारी संस्कृति है, हमारी परिपाटी है, और जो इसको भूलता है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे के लिए अपना विनाश का स्वयं कारण बनता है। आपको भी इंडिकेट हो रहा है कि जो पुरानी चीज़ को भूलता है या उसको समाप्त करने का प्रयास करता है तो उससे विनाश होता है। आपको भी ऐसा एहसास हो रहा है? नहीं, प्रकृति का लक्षण है, प्रकृति एक स्वयं इसका तय कर देता है। हमें तो आभास ही है, मैं तो देख रहा हूँ कि जो ज़्यादा यह करते हैं सबका जो आपको आदरणीय अभी प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपना क्षेत्र से बहुत आशा लगाए थे कि इस बार चुनाव हम बहुत अधिकांश वोटों से निकालेंगे, लेकिन वही सीट से वो खुद हार गए। हाँ, एक बात है इसमें गलत, यानी प्रचार का
ये मिला, उनको मत कम मिला है। सच्चाई हमारे भाजपा के वास्तविक जो कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार करने का एक बहुत बड़ा चोट भी है, इसको चोट भी हम कहेंगे। सारे पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिए, नए के भरोसा कर लिए, जिसका ये रिजल्ट हुआ है। सर, जनता का सवाल है, बिहार तराही तराही कर रहा है कि बीजेपी की सरकार आने से बिहार में अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। दिन दहाड़े रेप, दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े लूटपाट, और उसका संज्ञान भी नहीं लिया जाता है। सर, ऐसा आप किस दृष्टि से बीजेपी में, आप किस दृष्टि से इसको देखते हैं? मैं बीजेपी का हूँ, उससे पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इस प्रदेश का नागरिक हूँ। जो भी घटनाएं होती हैं वो समाज पर और प्रदेश के नागरिक पर ही आता है, किसी न किसी रूप में। ये बढ़ा है, मैं इसको कतई नहीं कहूँगा कि ये झूठा बात है, लेकिन इस पर अंकुश भी लगाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि जहाँ तक कि कोई बच भी नहीं पा रहा है, आज नहीं तो कल पकड़ा भी जा रहा है, उसका सज़ा भी ये हो रहा है। हर दृष्टिकोण से ये काम सरकार कर रही है, लेकिन हाँ, बढ़ावा कुछ इधर बढ़ा है। अब इसको मैं किस रूप में कहूँ समझ में नहीं आता है। विपक्षी लोग न देश के लिए न राज्य के लिए कभी चिंता करते हैं। इतना सारा विकास हुआ, इस विषय को छोड़ करके और अनर्गल विषयों पर चले जाते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि सब लोग एक स्वर में एक किया में करें। बिहार का विकास तो हुआ, आज गली नली, सड़क, अस्पताल, स्कूल का ये बन चुका है, लेकिन बाकी अभी भी बिहार में जो बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, उद्योग की आवश्यकता है। हर जिला में 2-4 उद्योगों लगना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा पलायन रुकेगा, हमारा प्रदेश का बहुत बड़ा प्रगति होगा, विकास होगा। एक सवाल जनता को है सर, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अनाउंसमेंट किए थे कि अगर हम जीतते हैं तो हर व्यक्ति को खाते में, जनधन खाता में 15-15 लाख रुपया, और गैस सिलेंडर जो महंगा है उसको हम फ्री करने का काम करेंगे। और जब जब चुनाव आता है तभी ये क्यों भाषण आता है? अभी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ में, क्या बोलता है, पटना के आसपास में क्षेत्र में आए थे, तो बोले कि 100 करोड़ दे दे, 200 करोड़ दे दे, लो 500 करोड़ तुमको दे दिए। सर, चुनाव के बाद जब जब चुनाव आता है तभी क्यों ऐसा होता है? चुनाव खत्म तो सारा बोले कि चीनी मिल तुमको उद्घाटन किया जाएगा, सारा चीज़ चुनाव आता है तभी होता है, चुनाव के बाद सारा चीज़ खत्म हो जाता है। सर, ऐसा है कि मशीनरी चीज़ को दुरुस्त करने में समय लग रहा है, उस पर काम चल रही है। एक आध दो चालू भी हुआ है और आगे चालू होने वाला भी है। जहाँ तक फंड की बात है तो फंड से तो विकास हो ही रहा है और पैसा जो दिया जा रहा है उसी का वो यह करते हैं। अब कहने का अपना अपना तरीका अलग होता है। समाज में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग साहित्यिक भाषा में, कोई राजनीतिक भाषा में, कोई अन्य भाषा में बात करते हैं, उस प्रकार का ही है। वास्तव में वो आज केंद्र का पैसा से ज़रूर विकास हुआ है बिहार में, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक बात है कि इसका उदाहरण के रूप में, तो आज हमारा देश लगभग सक्षमता की ओर बढ़ रहा है। आने वाला भविष्य में जो 2000